निफ्टी के लिहाज से यहाँ पर मार्केट पे क्या किया जाए, कौन से लेवल हैं, तो यहाँ पर लेवल के ऊपर में भी हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी की क्या लेवल है और साथ ही साथ सेंसेक्स की क्या लेवल दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी की क्या लेवल दिखाई दे रही है, क्योंकि लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं ना। अब यहाँ पास क्या है कि मार्केट के ऊपर में उतार चढ़ाव का माहौल तो कंटिन्यू यहाँ पर जारी रहेगी ही, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है कि मार्केट में जो है कभी गिरावट दिखेगी तो कभी तेजी दिखेगी। मेरी सलाह सिर्फ एक ही रहेगी कि मार्केट के ऊपर में जो है पोजीशंस को कैरी ना किया जाए अभी के समय में तो बेहतर होगा, है ना। पोजीशन यदि कैरी ना किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए बहुत कुछ जो अभी जो है मार्केट के ऊपर में उठा पटक का माहौल जो है क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरी यही सलाह है कि पोजीशन यदि कैरी ना किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। इंट्राडे का जो ट्रेड होगा ना, इंट्राडे का जो ट्रेड है ये बेस्ट माना जाएगा इंट्राडे के लिहाज से, क्योंकि अभी का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या है कि ब्रेंट क्रूड जो है ऊपर फिर से निकलता हुआ 100 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, $100 यदि करीब फिर पहुंचेगी, फिर से मार्केट पे करेक्शन से लौटेगी। दूसरी तरफ जो है समुद्री मार्ग जो है क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो अमेरिका का बयान आया, अमेरिका के बयान के बाद हो सकता है कल ईरान की तरफ से बयान आया, उसके बाद फिर हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से बयान आए। तो बयानबाजी भी एक दूसरे देश जो है यहाँ पर चलती रहेगी। हालांकि बयान ईरान की तरफ से कम अमेरिका की तरफ से ज्यादा आता है, और मार्केट के ऊपर में इफेक्ट जो ईरान की तरफ से नहीं, अमेरिका के बयान के ऊपर में मार्केट पे इफेक्ट ज्यादा आता है। तो बयान देखिए कुछ भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो उस बयान के आधार पे भी और ब्रेंट क्रूड के जो प्राइजेस में जिस प्रकार से भी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है उसके अनुसार से भी तो उठपटांग बयान को यहाँ पर जो मार्केट के ऊपर में इफेक्ट जो डालता हुआ दिखाई देगा, तो उससे बचने के लिए क्या है ना कि पोजीशंस को कैरी ना करे तो ये बेहतर विकल्प यहाँ पर जो है दिखाई देता है। इंट्राडे का ट्रेड बेस्ट माना जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मैं भी इंट्राडे को ही यहाँ पर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि पोजिशनली पे यहाँ पर जो है भरोसा मार्केट के ऊपर में नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट के ऊपर में यदि नजरिया देखा जाए, मार्केट की नजरिया देखा जाए, तो ये जो हमने ग्राफ जो ओपन किया है ना, ये ग्राफ जो है लगभग 30 डे पुराना है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 1 डे का चार्ट है, मतलब कि हमने प्रेजेंट का जो ग्राफ है वो यहाँ पर यूज नहीं किया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि 1 डे का जो चार्ट है इसे यहाँ पर यूज किया है। अब 1 डे के चार्ट पे भी तो समझा जा सकता है ना, क्यों नहीं समझा जा सकता। 1 डे के चार्ट के ऊपर अभी यहाँ पर समझा जा सकता है कि ये जो 1 डे का जो चार्ट है ना, इस पे क्या निकलता है, 1 डे के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन निकलता है। क्या निकलता है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन निकलेगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है जोन निकलता हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है जोन निकलता हुआ दिखाई देता है। ये किसके जरिए निकलेगा? ये 1 डे के ग्राफ पे ही तो निकलेगा ना, स्ट्रॉन्ग यदि निकालना है तो। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमने पिछले ग्राफ को वहां पर देखा, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने वीडियोज आप सभी तक पहुंचाया, आप सभी को बताया कि जो यहाँ पास ग्राफ के ऊपर मैं देख पा रहा था कि तकरीबन 24,780 के आसपास में, 24,760 770 के आसपास में प्राइस को देख पा रहा था। तो यहाँ पास 800 के नीचे यहाँ पास दिख रही होगी, आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, तो ये हो गया। और दूसरी जो है यहाँ पास हमने बताया कि 26,000 का जो लेवल है, सॉरी 24,000 का जो लेवल है, ये 24,000 का जो लेवल है ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पास दिखाई देती है ना। 24,000 का लेवल जो है यहाँ पास इंपोर्टेंट दिखाई दे, 24,000 का लेवल किस बेस पे यहाँ पास इंपोर्टेंट दिखाई देती, इस बेस पे जो है 24,000 का लेवल जो है यहाँ पास इंपोर्टेंट यहाँ पास देखने को मिल रही थी। हालांकि क्लोजिंग आज जो है 24,078 के स्तर पे हुई है, लेकिन यहाँ पास जो हम यहाँ पास ग्राफ को यहाँ पास देख पा रहे थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया को, तो तकरीबन 24,000 का यहाँ पास निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। कितने की? 24,000 के आसपास में यहाँ पास जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा था प्राइस, कि 24,000 के लेवल को यदि निफ्टी तोड़ेगी तो हम जो है मार्केट के ऊपर में 23,200 की ओर निफ्टी को बढ़ते हुए देखेंगे, और यदि नहीं तोड़ेगी तो वापिस से कहाँ जाएगी, यही 24,800 की ओर जो है मार्केट जो है एक बार फिर से ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई देगा, 24,800 की ओर, है ना। यही कहानी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आप सभी को, उस वीडियोस को देख लीजिएगा। अब यहाँ पास बात आती है कि इंट्राडे के लिहाज से जो लेवल यहाँ पास निफ्टी की देखने को मिल रही है वो लेवल क्या है। आज की ट्रेडिंग सेशंस का लो क्या है आप सभी को मालूम है, 24,030 रुपए का। कितने का है? 24,030 रुपए का। तो हमारा लेवल क्या हो जाएगा?
30 रुपए का जो है ये हमारा लेवल हो जाएगा। मतलब कि 24,030 का जो आज का लो है वही हमारा लेवल भी है निफ्टी का, कि 24,030 के लेवल को यदि तोड़ता है तो आप ये समझ जाओ कि हम 24,000 के लेवल को टूटते हुए देख पा रहे हैं। और यदि 24,000 के लेवल को तोड़ती है तो आप समझ जाओ कि हम निफ्टी को जो है 23,200 की ओर बढ़ते हुए देखने वाले हैं। मार्केट के ऊपर में एक बड़ी जो है करेक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाली, मार्केट क्रेश होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, 24,030 का लेवल है, 24,030 के लेवल को तोड़ेगी तो 24,000 की स्तर भी टूट जाएगी, और 24,000 का स्तर टूटेगा तो 23,200 तक जो है मार्केट आप सभी को क्रेश होता हुआ दिखाई देगा। ये पहली कहानी है। यदि 24,030 के लेवल को यदि बरकरार रखता है, 24,030 के लेवल को कल निफ्टी यदि नहीं तोड़ता है, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी बोल रही है कि अभी थोड़ी देर पहले 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही थी, अभी आप देखेंगे तकरीबन 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिखेगी, और कल ना जाने कितने पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिख सकती है, या मार्केट फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देगा, या जैसे भी मार्केट की ओपनिंग हो, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इस स्ट्रक्चर को ही वहां पर जो हम फॉलो करेंगे, है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब 24,030 के लेवल को यदि निफ्टी नहीं तोड़ती है, मान लेते हैं कि 24,030 के लेवल को निफ्टी नहीं तोड़ पा रही, 24,030 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में तेजी आएगी, और तेजी आएगी तो निफ्टी 24,000 कहां तक निकलता हुआ दिखाई देगा, 24,200 रुपये ऊपरी स्तर पर निकलेगा, 24,200 के बाद फिर 24,300 की ओर निकलेगा, 24,300 के बाद 24,400 की ओर निकलेगा, और जैसा कि हमने बताया कि ऊपरी स्तर का जो रेजिस्टेंस का जो जोन है उसका प्राइस है 24,800 रुपए का। यदि लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो निफ्टी जो है 24,600 रुपए की ओर जो है एक बार फिर से निकलता हुआ आप सभी को दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि निफ्टी की ये जो लेवल है 24,030 की, इसी के बेस पे जो है इंट्राडे की कहानी यहाँ पर आधारित दिख रही है। 24,030 की लेवल टूटेगी तो 24,000 भी टूटेगी, और 23,200 तक जो है मार्केट के ऊपर में जो है एक बड़ी करेक्शन की आशा होगी। लेकिन इंट्राडे के लिहाज से नहीं, ये पोजिशनली हम बता रहे हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि जब 24,700 के करीब मार्केट थी तो हमने बताया 24,000 तक टूट सकती है, 24,000 तक आपने टूटते हुए देख लिया, और जब 24,000 के करीब थी तो हमने बताया था इससे पहले कि 24,800 तक जाएगी निफ्टी, आपने देखा 24,800 तक जाते हुए दिखाई दी थी। अभी फिर करेक्शंस के बारे में बोला तो 24,000 तक टूट गई। तो वही कहानी है कि 24,030 का लेवल इंपॉर्टेंट है, नहीं तोड़ेगी तो 24,200 इंट्राडे की लिहाज से जो है मार्केट में टारगेट दिख सकती है, और 24,200 के बाद फिर 24,300, 24,400, 24,600 जो है मार्केट के ऊपर में एक बार फिर से तेजी की रैली बनते हुए दिखाई देगी। और इस बीच मार्केट के ऊपर में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव खबरें भी सामने निकल करके आ जाए, और पॉजिटिव खबरें सामने निकल करके आएगी तो बेशक क्या होगा, मार्केट के ऊपर में उस तेजी के पीछे एक और बड़ी तेजी यहाँ पास हमें देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी तेजी का जो है माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पास क्या है कि ये तो हमने निफ्टी का लेवल को तो देख ही लिया। यहाँ पास ट्रेड करने की, हालांकि मैं यहाँ पास कुछ सलाह वगैरह आप सभी को नहीं देता हूँ, ट्रेड लेने से पहले जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से केवल लेवल मैं यहाँ पर रख पा रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ पर टारगेट रख रहा हूँ, ना तो कोई स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, सिर्फ लेवल की चर्चा कर रहा हूँ कि कौन से लेवल के टूट जाने के बाद मार्केट पे तेजी या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट यहाँ पर जो है बनता हुआ दिखाई दे सकता है, संभव होता है ना। यहाँ पर संभावित जो है वो किस प्रकार से मार्केट यहाँ पर दिख सकती है वो हमने यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पर बयां किया है। तो ये बैंक निफ्टी का जो है पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बयां कर दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है कहानी निफ्टी की जो है तैयार होते हुए आप सभी को दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल निफ्टी के ऊपर में यहीं पर अपनी कहानी को समाप्त करते हैं, बाकी सेंसेक्स के ऊपर में थोड़ी देर के बाद फिर से आप सभी को ओपिनियन देखने को मिलेगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। मार्केट के रिलेटिव सारे न्यूज के लिए आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी, वहां से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।